हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो हैप्पी न्यू ईयर सभी को। और मेरा तो न्यू ईयर देखो ऐसे मनता है। कल रात से ही इतना खुश थी मैं, रात से क्या कल पूरा दिन बहुत ज़्यादा खुश थी कि शाम को प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम देखने के लिए जाऊंगी। और ड्रेस भी सेलेक्ट करके रख ली थी, सब कुछ तैयारी थी, खाना भी जल्दी बना लिया था मैंने। पर इतना ज़्यादा कल मुझे दोपहर से इतना फीवर दोपहर मतलब ऐसे दोपहर नहीं, 5 बजे से शाम के इतना जो फीवर हुआ है। और अभी तक भी मुझे फीवर हो रहा है। आज मैं नहाई भी नहीं, इतनी ठंडी लग रही है। सुबह से ना मैं उठ के सिर्फ मैंने ब्रश करा, चाय वाय बनाई, सुबह उठ के पोछा लगा दिया था क्योंकि घर साफ, भाई हम साफ रहे न रहे, नए साल पे घर साफ रहना चाहिए। सुबह सुबह उठ के मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था। ये दो सोए हुए थे दोनों, तब तक तो उठ के झाड़ू पोछा कर दिया था। चाय नाश्ता बना दिया था मैंने। नाश्ता भी मतलब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, कुछ बनाया था। नाश्ता भी मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था, सिर्फ ब्रेड थे और ब्रेड सेक के चाय के साथ वही खा लिया। हाथ में दर्द हो रहा है। और मुझे जो सुबह से इतना फीवर है बहुत ज़्यादा। इतनी ठंड लग रही है, ठंड की तो पूछो मत। पूरा घर बंद करके बैठी हूँ मैं। और शुक्र हो, मतलब आज शुक्र मानो कि इनकी छुट्टी है, ये घर पे थे तो आज इन्होंने संभाल लिया। आज तो मतलब चाय नाश्ते के बाद मैं उठी ही नहीं हूँ, मैंने कुछ भी नहीं देखा घर में, कहाँ क्या हो रहा है कैसे हो रहा, कुछ भी नहीं। तो रात का खाना बचा हुआ था, रात के दाल चावल थे तो दाल बहुत ज़्यादा बना ली थी मैंने। सुबह उठ के छोले भी बॉईल कर दिए थे क्योंकि कल भी कुछ नहीं बना पाई मैं काम के चक्कर में, और मेरे बेटे को छोले खाने थे तो छोले बॉईल करके रख दिए। वो बॉईल छोले ऐसे ही रखे हुए हैं, वो भी नहीं बनाए मैंने, फ्रिज में रखवा दिए इनसे। इन्होंने ही बेचारों ने रोटी बनाई, बर्तन वगैरह धोए, सारा किचन साफ करा, मुझे चाय वाय बना के दी, बैठे बैठे बेड पे ही मुझे खाना दिया। मैं तो सुबह से सो रही हूँ और सो कह रही हूँ, नींद नहीं आ रही इतनी, मतलब बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। सॉक्स दिखाती हूँ, सॉक्स नहीं उतार रही हूँ और मतलब नहाई नहीं हूँ। पानी भी गर्म कर लिया था फिर भी नहाने की हिम्मत नहीं हुई, देखो। और पूरा घर बंद करके बैठी हुई हूँ। अभी ये दोनों गए सब्जी लेने, मुझे ही जाना था लेकिन ये बोले तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम खड़े तो हो नहीं पा रही हो तो हम ही ले आते हैं। तो फिर ये दोनों सब्जी लेने गए हैं। और कल मिठाई लेके आए थे, मैं कुछ मीठा भी नहीं बना पाई और पूजा भी बस दोनों ने इन्होंने ही कर दी। जो भी था मिठाई भगवान को बस ऐसे ही भोग लगा दिया। वो मिठाई भी फ्रिज में ऐसे रखी हुई है, कुछ नहीं कर पाई मैं। बस अब उठी हूँ, अब ये मार्केट गए हैं। अब कितना, भाई ये खुद भी नाइट ड्यूटी करके आए थे, कितना इनसे करवाऊंगी। और मेरे से होता नहीं है, हस्बैंड से सच बोलूँ तो मुझे बहुत तरस आता, मेरे से नहीं होता। मैं खुद परेशान हो के कितना भी काम कर लूँ, पर इनको परेशान करना काम के लिए ना मेरे को बहुत एकदम, जब मेरे एकदम बोलते ना मेरी बिल्कुल ऐसी कंडीशन रहती है कि मैं उठने वाली हालत में ही नहीं हूँ, तब मैं इनसे बोलती हूँ किसी काम के लिए, नहीं तो मैं नहीं बोलती। मेरे से बिल्कुल नहीं, मतलब मुझे इनको काम करते देख के अच्छा नहीं लगता। और ऊपर से नाइट ड्यूटी करके आए और इनका कंपनी में ही काम इतना हार्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा, बहुत प्रेशर रहता काम का, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो सुबह से यहीं पड़ी हुई थी इसी बिस्तर पे, यहीं पे। अब उठी हूँ बस यहाँ से और अब किचन में गई थी तो सोचा, अब वही बात है ना, घर में आदमी कितना भी कर ले पर लेकिन फिर भी औरत जब तक घर नहीं संभालती तो वही ऐसे ही बिखरा बिखरा पड़ा रहता है। वैसे तो अपनी तरफ से बहुत साफ सुथरा करके रख के गए हैं, फिर भी देखो छोले बॉईल करे हुए फ्रिज में रखवा दिए थे मैंने बोला फ्रिज में रख दो, शाम को बना लूँगी। अब आटा भी इतना सारा इन्होंने मांड दिया, इनको अंदाज़ा तो है नहीं। ये मिठाई के डब्बे रखे हुए हैं ऐसे ही, और ये रहा आटा भी बहुत सारा रखा है, तो मुझे अभी आटा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, खाली छोले बनाऊंगी। और चावल भी रखे हैं ये देखो। तो अभी तो बस जो बचा कुचा, और डब्बे में रोटी भी रखी हुई है, रोटी भी इन्होंने ज़्यादा बना दी। किचन तो पूरा मतलब ऐसे इतना गंदा नहीं छोड़ रखा, बस एक ही चीज़ है, बर्तन बहुत सारे हैं। अब एक मन कर रहा मैं खुद ही धो लूँ, इनसे क्या धुलवाऊँ। मुझे सब्जी लेने गए अच्छा नहीं लग रहा, पर मेरे इतनी ठंड लग रही है ना, देखती हूँ हिम्मत करके पहले सबसे पहले छोले बना लेती हूँ। 5:30 बज गए और ऐसे ही होता है। मैं तो मतलब खुश होने का सोचती हूँ ना जब भी थोड़ा सा, तो बस ऐसे ही है। और मुझे सबसे ज़्यादा तो दुखी कर रखा है मेरी फुंसियों ने, ज़्यादा जो जान ले रखी है ना। मुझे बुखार ऐसे नहीं होता, एक तो काम का प्रेशर इतना ज़्यादा था इन दिनों, ऊपर से मुझे जो फुंसी निकल रही है ना,
ये 7 निकलेंगी, अभी पता नहीं चौथी या 5वीं है। इन्होंने मुझे मार रखा है, मतलब मेरे ना पूरा पेट पे इतनी स्वेलिंग आ रही है, यहाँ पे इस जगह पे निकली हुई है, इतनी स्वेलिंग आ रही है और पूरा पेट रेड हो रहा है। मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बैठ नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी, लेटती हूँ तो एक साइड नहीं सो पा रही हूँ, कल पूरी रात नहीं सोई, मतलब इतना ज़्यादा मेरा क्या बताऊँ, बस मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। चलते हैं, हम काम करते हैं। गया न्यू ईयर भी ऐसे ही मेरा, सारी चीज़ें गई। अब देखो, अब भगवान से यही उम्मीद है, भगवान इस साल की तरह अगला साल है, अब जो ये साल आया इसमें मत करना, जो पिछला साल गया सो गया, गई हुई चीज़ का क्या दुख मनाऊं, अब आने वाली साल में सब कुछ अच्छा रखना बस। चलो काम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स मैं बर्तन धो ही लेती हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है और ये आते आते इनको लेट हो जाएगा, बाहर भी बहुत ठंडा मौसम है और इनको भी फिर कभी इन्होंने किया नहीं है ना काम, तो इनको भी मुझे कराते हुए नहीं अच्छा लगता। अभी मैं धो लेती हूँ, रात में थोड़े से ही रहेंगे सिर्फ खाने वाले, तो रात में इनसे धुलवा लूँगी। अभी तो मैं धो लेती हूँ एक बार। सब्जी के लिए मैं यहाँ तैयारी कर ली है मैंने और छोले बना रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरे बेटे को सुबह बोला था मैंने छोले बनाने के लिए, मेरी हालत देखो मुँह की एकदम कितनी बेकार हो रही है, बुखार से एकदम हालत। बर्तन भी धो दिए सारे, साफ कर दिया वहाँ से। आज तो मोबाइल भी हाथ में से स्लिप हो रहा है, मोबाइल भी नहीं पकड़ा जा रहा ठीक से। और छोले भी बना दिए, ये देखो बस बन रहे हैं, छोंक दिए हैं। ये इतना ही बहुत है कि आज उन्होंने मुझे खाना बना के खिला दिया। सच में उनको खाना बनाना, रोटी बनानी बड़ी मुश्किल होती है, सब्जी फिर भी बना लेते हैं, रोटी बनानी उनके लिए बहुत मुश्किल है। फिर भी मैंने एक ही बार बोला आज मेरे से नहीं होगा, तो कर दिया उन्होंने। और पता है मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं ऐसे ही तो उनको कभी भी परेशान नहीं करती। जब से मेरी शादी हुई 23 साल हो गए, तब से मुझे लगता है मुश्किल से 4 या 5 बार उन्होंने मुझे खाना बना के खिलाया है। चौथी या 5वीं बार होगी है जो उन्होंने मुझे सब्जी तो बनी रहती है और रोटी बना के खिलाई है, क्योंकि मैं परेशान नहीं करती। एक बार प्रेगनेंसी के टाइम में था, मेरे से बिल्कुल भी ना, उस टाइम ऐसा मन हो रहा था मूली बैंगन की सब्जी खाऊं, और मेरी मम्मी मूली बैंगन की सब्जी बहुत अच्छी बनाती थी। मूली बैंगन की सब्जी खाऊं और अपने आप बनाऊंगी तो स्मेल आएगी, तो इनसे बोला था तुम ही बनाओ। और फिर इन्होंने उस दिन मुझे रोटी भी बना के खिलाई थी गरम गरम, और सब्जी भी। और वैसे मेरा बेटा भी कर देता है, पर लेकिन अभी बेचारा खुद ही परेशान है, ऑपरेशन हुआ था उसका, आप लोगों को पता है जैसे कि, नहीं तो वो खुद बहुत काम कर देता है। फिर भी दोनों बाप बेटों ने मिल के रोटी बनाई, और मैं तो उठ के देखी भी नहीं थी, और इन्होंने शायद बेल रहे थे, इनसे अच्छे नहीं बेल रही थी, तो मेरे बेटे ने बेली, गोल गोल रोटी बेली उसने, और इन्होंने सेकी, दोनों ने मिल के रोटी बना ली। और बोल रहे आज तो हमने फटाफट रोटी बना ली। मुंह तो मेरा, मतलब मैं बोलूँ ना, एक ही दिन मुझे कुछ हो जाए मेरे मुंह की हालत ऐसे हो जाती है, या तो मुझे होता नहीं है, होता है तो मुझे ऐसा होता है कि तोड़ के रख देता है एकदम। अभी आएंगे, चाय बनाऊंगी, सब्जियां अगर धोने वाली रही तो इन्हीं से धुलवा दूंगी, देखते हैं। मैंने बोल भी इनको सारी सब्जी ऐसे लाने के दिया, मेथी भी ले आना, सरसों भी ले आना, पालक ले आना, फिर से वही साफ करने वाली चीज़ें। मन भी ऐसी चीज़ों को खाने का कर रहा है। मुझे बोले भी थे एक बार तो चलो तुम साथ में, तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा, तुम्हें गोभी मंचूरियन खिला के ले आऊँगा, पानी पूरी खिला दूंगा। कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। रोटी भी मैंने ना 1 रोटी खाई है बस, मन नहीं कर रहा था खाने का कुछ भी। बस सब थोड़ी देर में छोले बन जाएंगे, जब खाना होगा तब गरम गरम बना देंगे, क्योंकि दोपहर का खाना भी बहुत लेट खाया था। तो मैं बाजार जाने के लिए तैयार हो गई थी, तो मेरा बेटा बोल रहा है अब बाजार कैसे चली जाओगी, यानी कि सुबह से नौटंकी कर रही थी आप। पापा की छुट्टी थी तो पापा से काम करवाने के लिए नौटंकी कर रही थी। तब इन्होंने बोला वही, ऐसी बात नहीं, नौटंकी तो ये कभी करती नहीं है। बाहर भी मैं सुबह से आज निकली हूँ, ठंडी तो नहीं है, पर पता नहीं क्यों मुझे ठंडी लग रही है। बाहर तो मौसम, बल्कि हमारे कमरे में ठंड लगती है, घर में, बाहर तो गर्म सा बहुत एकदम ऐसे हो रहा है जैसे बारिश आने से पहले हो जाता है। यही बैठती हुई, इसी पे आराम मिल रहा है चेयर में, क्योंकि पेट को मोड़ के ज़्यादा बैठ ही नहीं पा रही।
ज़्यादा तो मुझे ये फुंसी ने तोड़ दिया। ये एक ही नहीं निकलती है, 7 निकलती हैं और मुझे पता नहीं कितनी निकल गई। शायद ये 5वीं मेरी काउंटिंग के हिसाब से, अब पता नहीं, बस 5वीं हो। ये भी तो नहीं है कि एक साथ 2-3 निकल जाएं तो सुकून मिले। एक निकलती है जब वो बिल्कुल ठीक हो जाती है ना, जब उसका दर्द बिल्कुल भूल जाते हैं, तब उसके बाद निकलती है दूसरी। बहुत गंदी चीज़ है, किसी को भी नहीं होनी चाहिए। हे गाइस, तो कल का व्लॉग मैं अब आज लेके बैठी हूँ। कल उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया और अभी फिर वही शाम का टाइम है। तो आज ये ड्यूटी गए हैं, तो आज मुझे करना ही था कैसे भी करके। तो बस मैंने यहाँ पे लौकी की सब्जी बना ली है, घी की सब्जी, और आटा लगा के रख दिया है। और बेटा गया ट्यूशन, बस अब ट्यूशन से आ जाए तो उसके बाद रोटी बनाऊँ। सच में इतना एकदम मेरा ऐसे करके तोड़ दिया इस फुंसी ने मुझे। इस बार वाली तो बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है, बहुत ही ज़्यादा, एकदम पागल जैसे हो गई हूँ मैं। आज भी बेचारे सारा काम करके गए हैं ड्यूटी। खाना तो बस जो रात की सब्जी थी हमने वही खा ली थी सुबह, और रोटी बना दी थी, तो बस अब सब्जी बनाई है मैंने। और बार बार घूम फिर के मन करता बेड पे आके बैठ जाऊँ, घूम फिर के मन करता बस आके बैठ जाऊँ। और बैठती हूँ तो फिर उठा नहीं जाता, और उठती हूँ तो फिर ऐसा लगता फिर बैठूँ मत। एक ही पोजीशन में अगर ज़्यादा देर रहती हूँ, उसके बाद अगर पोजीशन चेंज करती हूँ ना तो बड़ा दर्द होता, बहुत परेशान हो जा रही हूँ। पता नहीं अब कब जाके इसमें आराम मिलेगा। एक महीना लग जाता है बहुत बुरी तरह से। पता नहीं भगवान मुझे कौन से कर्मों की सजा दे रहा है। चलो, जो किस्मत में है वो तो होता ही है, उसको कोई नहीं टाल सकता। कुछ खास तो नहीं था इस व्लॉग में जो आप लोगों को अच्छा लगेगा, पर यह है कि हाँ, जब आप व्लॉग डालते हैं तो फिर लगता है ना कि भाई जो हमारे साथ जो सिचुएशन चल रही है उसको शेयर कर दो जितना पॉसिबल हो। तो बस ये है, बाकी कुछ खास तो है नहीं जो मैं बोलूँ कि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, अच्छा लगने वाला कुछ नहीं है। और दुख जैसी चीज़ किसी की क्या ही अच्छी लगेगी। बहुत मौसम इतना, मतलब मौसम ना गर्म होना शुरू हो गया, पर मुझे गर्मी नहीं लग रही है अभी भी। देखते हैं अब, पर कल से थोड़ा सा आराम है। आज कल बहुत ज़्यादा था, कल तो सच में मुझे ऐसा रुला के रख दिया, मेरी आँख से आंसू नहीं सूख रहे थे। कल बहुत ज़्यादा पेन था, आज थोड़ा कम है। आज ये है कि मतलब थोड़ा चल फिर पा रही हूँ, थोड़ा सा ठीक है। आज नहाई भी थी, कल मैं नहाई भी नहीं थी, नहाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, पर आज नहाई हूँ। अब बस छोटा सा व्लॉग है ये, इसको एंड करूँगी, और जब अब तबीयत ठीक हो जाएगी तब व्लॉग बनाऊँगी, और उससे पहले के जो व्लॉग पड़े वो डाल दूँगी। ये वाला डालने के बाद जो पहले के व्लॉग है ना वो डाल दूँगी। तो बस छोटा सा व्लॉग है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज, अपना ध्यान रखिएगा। और नए साल को सबने एंजॉय किया होगा, मैंने तो नहीं किया। तो ठीक है गाइज, बस छोटा सा व्लॉग है, इस व्लॉग को एंड करते हैं। अच्छा लगने जैसा तो इस व्लॉग में कुछ है ही नहीं, बस मेरी परेशानी थी वो मैंने बता दी, बाकी अच्छे लगने जैसा कुछ भी नहीं है। पर जैसा भी है, मैंने छोटा सा एक व्लॉग बना दिया, एक अपडेट थी मेरे बारे में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ध्यान, और बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर।